हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंग्लिश सर्बिट। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन दिनों हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस पर आधारित सवाल का चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल जो आप जिन परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं, जैसे कि एमटीएस है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, सीयूईटी और बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स में टेंस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मित्रों, आप इन सभी सेशन पर अच्छे से काम करिए और भरपूर प्रयोग करिए और जो भी हमने रूल्स बताया उस रूल पर अच्छा पक्का काम करिए। देखिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। आइए, प्रेजेंट टेंस के और एक सीरीज में हम टेंस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक एट दिस टाइम टुमारो। अगर फ्यूचर टेंस में टुमारो, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंडे आते हैं तो हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यूज करते हैं। लेकिन इनके साथ अगर एट दिस टाइम आ जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज हो जाता है। ध्यान दें, अगर सिर्फ टुमारो होता तो आप फ्यूचर इंडेफिनेट करते, सिर्फ नेक्स्ट संडे होता तो आप फ्यूचर इंडेफिनेट करते। लेकिन इनके साथ अगर एक लाइन आ जाए एट दिस टाइम, तब आप फ्यूचर कंटिन्यूअस करेंगे। जैसे कि आप बोलेंगे वी विल प्ले ए गेम नेक्स्ट मंडे, हम नेक्स्ट मंडे एक गेम खेलेंगे। लेकिन आप बोलेंगे वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम नेक्स्ट मंडे, क्योंकि ये निश्चित हो गया। फ्यूचर इंडेफिनाइट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक अंतर यह है कि दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस जो है ना, ये एज्यूम्शन को दर्शाता है। ध्यान दे, ये एज्यूम्शन को दर्शाता है, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सर्टेनिटी होता है, निश्चितता होता है। ये ध्यान रखें, मैंने आपको समझा दिया। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में मोस्टली एज्यूम्शन होता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सर्टेनिटी होता है। जैसे कि आप बोल रहे हैं अगले सोमवार को खेलेंगे, निश्चितता नहीं है, एक एज्यूम्शन है, खेलेंगे, निश्चित नहीं है। लेकिन आप बोले अगले रविवार को या अगले मंडे को हम इस समय खेल रहे होंगे, क्योंकि डिसाइड हो गया, ये निश्चित है। तो ध्यान दें, टुमारो, नेक्स्ट मंडे आदि के साथ एट दिस टाइम आ जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं एट दिस टाइम टुमारो आ गया है, तो हम विल डिस्कस की जगह पर विल बी डिस्कसिंग करेंगे, ये सही टेंस हो जाएगा। दोस्तों, मैं यहां एरर का सवाल बनाया हूं, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आ सकता है। मेन बात रूल की है दोस्तों। रूल आपने पर पक्का कर लिया तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, एरर के माध्यम से या ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के माध्यम से, कैसा भी पूछा जाए, आप रूल को पक्के करिए, देख लीजिए आपका बढ़िया काम हो जाएगा। नेक्स्ट, दे आर चेकिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग, दे विल सर्च फॉर समथिंग और समवन। वे हर चीज को, हर व्यक्ति को चेक कर रहे हैं, वे कुछ ढूंढेंगे। देखिए, इसके पीछे रूल है रीजन और स्टेटमेंट। ध्यान रखना, इसके पीछे रूल है रीजन और स्टेटमेंट। एक कारण दे दिया जाता है और कारण के आधार पर स्टेटमेंट या कंक्लूजन देते हैं। कारण के आधार पर कारण हो गया और कारण के आधार पर कंक्लूजन देते हैं, तो दोनों टेंस का यूज हो सकता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस भी होता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी यूज होता है दोस्तों। तो आप देख लीजिए यहां पर क्या टेंस यूज होगा। दे आर चेकिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग, वो हर व्यक्ति और हर चीज को चेक कर रहे हैं। इसका मतलब वो कोई चीज ढूंढेंगे नहीं, ढूंढ रहे होंगे, ये स्टेटमेंट। तो विल सर्च गलत है, इसके जगह पर विल बी सर्चिंग होगा, विल बी सर्चिंग होगा। नेक्स्ट, बाय द टाइम यू रीच देयर द ट्रेन विल गो। जब भी हम बाय द टाइम से दो वाक्य को जोड़ते हैं तो चार तरह की सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है। आप बाय द टाइम से दो सेंटेंस को जोड़ते हैं
तो 4 तरह की सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है। पहला स्ट्रक्चर है, अगर बाय द टाइम वाला भाग प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, अगर बाय द टाइम वाला भाग प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो मेन क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट होता है। तो ये नाम लागू हो रहा है, क्या देखते हैं, बाय द टाइम प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, बिल्कुल सही है, लेकिन मेन क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए, पर विल गो है, गलत दोस्तों, विल हैव गॉन हो जाएगा। अर्थात जब तक आप वहां पर पहुंचते हैं ट्रेन चली गई होगी, ट्रेन चली गई होगी, द ट्रेन विल हैव गॉन होगा। नेक्स्ट, we had better wait till 1st July, they will come till then। बेहतर होगा कि हम 1 जुलाई तक प्रतीक्षा कर लें, वेट कर लें, तब तक वे आएंगे। दोस्तों टिल देन किसी भी टेंस में लग जाए, उस टेंस में सबसे ज्यादा सही टेंस होता है परफेक्ट टेंस। अर्थात प्रेजेंट टेंस में लग जाए टिल देन, बेसिकली पास्ट और फ्यूचर में लगता है। अगर आप पास्ट में टिल देन को यूज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और फ्यूचर में यूज करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। आप यहां कहना चाहते हैं कि 1 जुलाई तक हम प्रतीक्षा कर लें, तब तक वे आ गए होंगे। विल कम के जगह पर दोस्तों विल हैव कम होगा, तब तक वे आ गए होंगे। नेक्स्ट, ही हैज रिफ्यूज्ड टू ईट, उसने खाना खाने के लिए मना कर दिया है, मुझे लगता है वो लंच कर रहा होगा। यहां पर भी दोस्तों स्टेट रीजन और स्टेटमेंट वाला वाक्य है, रीजन और स्टेटमेंट वाला वाक्य है, कारण और कथन वाला वाक्य है। He has refused to eat, उसने खाना खाने के लिए मना कर दिया है, ये कारण है। इसका मतलब आप निष्कर्ष निकालेंगे कि मुझे लगता है कि वह लंच कर चुका होगा। विल बी हैविंग के जगह पर विल हैव हैड हो जाएगा, विल हैव हैड। नेक्स्ट, डोंट डिस्टर्ब देम, उनको डिस्टर्ब मत करो। इसका मतलब कोई चीज प्रोसेस में चल रहा होगा, उनको डिस्टर्ब मत करो, वे किसी मैटर का चर्चा, उनके जो मैटर है उसका चर्चा कर चुके होंगे, नहीं कर रहे होंगे। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस को बता रहा है, तो विल बी डिस्कसिंग होगा। उनको डिस्टर्ब मत करो, वे अपनी मैटर का चर्चा कर रहे होंगे। नेक्स्ट, ही विल बी वर्किंग हियर फॉर 10 years till next July। सिंस फॉर का अपना एक पर्टिकुलर रूल है, किसी भी टेंस में लग जाएं, सिंस फॉर और टाइम को दर्शा रहे होंगे तो वहां परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे कि आप प्रेजेंट और पास्ट में भी देख चुके हैं, यही चीज फ्यूचर में भी रहेगा। फ्यूचर के भी अगर किसी वाक्य में सिंस आ जाता है, फॉर आ जाता है, एवर सिंस आ जाता है, और कितना टाइम से कोई चीज चल रहा होगा इसकी बात हम कर रहे हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। जैसे कि इस वाक्य में देखिए, नेक्स्ट जुलाई तक 10 साल से काम कर रहा होगा। 10 साल से आ गया तो काम कर रहा होगा के लिए विल बी वर्किंग नहीं होगा दोस्तों, विल हैव बीन वर्किंग होगा, विल हैव बीन वर्किंग होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, वी विल बी डिस्कसिंग इट ऑल डे नेक्स्ट मंडे। ऑल डे का भी अपना एक फिक्स्ड रूल है। ये ऑल डे ऑल नाइट भी जब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस में यूज होंगे तो हर टेंस में हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को चुनेंगे। इसको लेकर भी हमने प्रेजेंट और पास्ट में बनाया, और क्योंकि ये फ्यूचर टेंस से संबंधित क्वेश्चन है, ऑल डे आ गया का मतलब है दे विल हैव बीन डिस्कसिंग होगा। अगले सोमवार को वो दिन भर चर्चा कर रहे होंगे, अगले सोमवार को वे दिन भर चर्चा कर रहे होंगे। दिन भर के लिए दोस्तों यहां पर विल बी डिस्कसिंग नहीं होगा, विल हैव बीन डिस्कसिंग होगा, विल हैव बीन डिस्कसिंग। नेक्स्ट, ही इज क्राइंग, वो रो रहा है, वो रो रहा है, इसका मतलब जरूर उसके साथ कुछ समस्या होंगी। ही मे बी हैविंग गलत है दोस्तों, क्योंकि जब हैव का मीनिंग रखना होता है
तब वह एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती है, अर्थात कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया था नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के बारे में, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। तो हैव एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है जब उसका मीनिंग रखना होता है। तो जब हम बोल रहे हैं कि वो रो रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ समस्या होंगे। मे बी हैविंग गलत है, ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है, मे हैव होगा दोस्तों, मे बी हैविंग की जगह पर। कम टू लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू बी डूइंग इफ यू डोंट गेट ए जॉब? अगर तुमको नौकरी नहीं मिलता है तो तुम क्या कर रहे होंगे? कर रहे होंगे तो एक निश्चितता को दर्शाता है। अभी आपको बताया था फ्यूचर इंडेफिनेट एज्यूम्शन के लिए और फ्यूचर कंटिन्यूअस सर्टेनिटी के लिए। और इफ क्लॉज में जब हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज होता है। इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनाइट होता है तो मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनाइट होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं। ये एज्यूम्शन के लिए यूज हो रहा है। तो व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू बी डूइंग नहीं, विल यू बी डूइंग तो निश्चित हो जाता है, मैं ये कर रहा हूंगा, मैं वो कर रहा हूंगा। तुम किसी को पूछ रहे हो जब नौकरी नहीं मिलेगा अगर आपको तो आप क्या करेंगे, एज्यूम्शन है। और नियम भी है, इफ क्लॉज अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, डोंट गेट, तो मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनाइट होगा, विल यू डू। इस तरह से दोस्तों हमने 7 सीरीज में 10 से संबंधित मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर ऑल द एंट्रेंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर फोकस किया। आप इस 7 सीरीज पर अगर काम करते हैं अच्छे से, अच्छे रूल के साथ और समझ के साथ, तो आप देख लीजिएगा जो भी आप परीक्षाएं आने वाले टाइम में देने जा रहे हैं उसमें आपको बहुत ही ये सेशन सब यूजफुल रहेंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट एंड एंजॉय एंड वॉच ऑल द सेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, ऑल द बेस्ट।